हेलो स्टूडेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये 4th लेक्चर है, जिसमें हम लोग शुरू किए थे सबसे पहले वेक्टर। और अभी वेक्टर का ही टॉपिक चल रहा है। इस वेक्टर में हम लोगों ने वेक्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में हमने आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन बताया था। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि जो भी है वो सिमिलरिटी है। अब सिमिलरिटी कैसे है तो देखिए, पैरेललोग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसका रिजल्टेंट उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से होकर के जाएगा। और हम लोगों ने इस तरह का डायग्राम बनाया था। ये जो ब्लैक कलर से डॉटेड है, ये पैरेललोग्राम हमने दिखा दिया है, हालांकि उसको अभी लेंगे नहीं। और फिर हम लोग वो ए बी ट्रायंगल से होकर के पैरेललोग्राम के बदले हम लोग ट्रायंगल लॉ लेकर के चल रहे हैं। इसका स्टेटमेंट ये है कि यदि किसी दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो इनका वेक्टर सम या रिजल्टेंट इस ट्रायंगल के थर्ड साइड से रिप्रेजेंट होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। स्टेटमेंट पहले आप देखें। If two vectors are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a triangle, their vector sum is represented in magnitude and direction by third side of triangle। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये OAB एक ट्रायंगल है। वो ए साइड से पी वेक्टर को और ए बी साइड से क्यू वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, तो वो भी इनका वेक्टर सम है, यानी ओ बी इसका रिजल्टेंट है। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो इस ट्रायंगल के ओ बी साइड से होकर के जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे। एक ही करके देखिए, साइड ओ ए रिप्रेजेंट्स पी वेक्टर, साइड ए बी रिप्रेजेंट्स क्यू वेक्टर, थीटा एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ये अल्फा एंगल है पी और क्यू के बीच का, तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में न रहें। पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। हमने पहले ही आपको बताया है कि दो वेक्टर के बीच के एंगल को कैसे डिसाइड करेंगे, फॉरवर्ड क्रॉस एंगल से। तो ये देखिए फॉरवर्ड क्रॉस एंगल थीटा है। इसका रिजल्टेंट R = P + Q है। इस फिगर को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया गया है। B से OA के बढ़े हुए भाग पर नॉर्मल डाला गया है। सो OA हमारा P है, AB हमारा Q है, और इस छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल में ये Q है। यदि हम लोग साइन कॉस थीटा लेते हैं तो AN का वैल्यू निकलता है AB cos थीटा यानी Q cos थीटा। और यदि हम लोग BM लेते हैं तो AB sin थीटा यानी Q sin थीटा होता है। ये वैल्यू आगे चल करके जरूरत पड़ेगा, हम लोग उसको यूज करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल OBN, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यदि हम लोग लगाते हैं तो OB स्क्वायर = ON स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर, ये देखिए यहाँ पर है। OB स्क्वायर, ON को हम लोग क्या किए, OA + AN लिए हैं। सो OA + AN का होल स्क्वायर प्लस BN का स्क्वायर = इसको होल स्क्वायर में तोड़ दिए। देखिए OA स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर प्लस 2OA × AN प्लस BN स्क्वायर। अब हम लोग सब का वैल्यू रखेंगे PQ के रूप में। OB हमारा R है, देखिए OB हमारा R है,
सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वहां पे लिखा हुआ है ए एन के जगह हम लोग इसको लिए हैं, प्लस 2pq कॉस थीटा इसको लिए हैं बीच वाले टर्म को, और बी एन स्क्वायर को लिखे हैं क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए उसके आगे सिंपल कैलकुलेशन है, ये क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ रख करके क्यू स्क्वायर कॉमन लिया गया है, बच गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू 1 होता है। सो फाइनली हमें मिला आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। यानी कि हम लोग समझ सकते हैं इस r को स्क्वायर हटा दिया जाए तो इस पर रूट हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकला, और आप याद रखिए इसका डायरेक्शन इस थर्ड साइड के डायरेक्शन में होगा, लेकिन फिर भी हम लोग निकालते हैं। कैसे निकाल रहे हैं डायरेक्शन देखिए, हम लोग इस ट्रेंगल में वो बी एन में टेन अल्फा यदि ले लिए तो बी एन परपेंडिकुलर बाय बेस हुआ, यानी बी एन बाय ओ एन। सो बी एन को बी एन लिखा और ओ एन को ओ ए प्लस ए एन लिख करके वही सारा वैल्यू रख दिया, और टेन अल्फा का वैल्यू आ गया क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा को हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तो थीटा को चेंज करेंगे, ये फिगर का शेप भी चेंज होगा और उसी के अनुसार रिजल्टेंट भी होगा। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसका डिस्कशन बहुत सारे पॉइंट्स में है, लेकिन मेन 2 पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि ये जनरल फॉर्मूला है। स्पेशल केसेस में यदि थीटा को 0 लिया जाए तो ये ए और ये बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, ये पी और क्यू सेम डायरेक्शन में होगा, उस समय cos 0 का वैल्यू 1 होगा और r का वैल्यू p प्लस क्यू होगा और ये मैक्सिमम होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि दो वेक्टर को जोड़ने से कोई ज़रूरी नहीं कि स्केलर की तरह जुड़ेगा, वो मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, एंगल पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब थीटा 0 होगा, यानी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, तो मैग्नीट्यूड आप सीधा p प्लस क्यू लिखिए। उसी तरह से सेकेंड डिस्कशन में यदि थीटा 180 हो, यानी p इधर है और q यदि उल्टा हो, यहाँ से ऐसे हो, तो थीटा 180 होगा और cos 180 का वैल्यू -1 होगा, और उस स्थिति में r इज इक्वल टू p माइनस क्यू होगा। आपको हम ये बता दें कि जो ज़्यादा होगा उसमें घटा देना है और रिजल्टेंट ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले की तरफ होगा। दोनों का फिगर भी बना हुआ है, देखिए कि ये थीटा इक्वल टू 0 के लिए p और q को सेम दिखाया गया है, यहाँ ट्रेंगल नहीं बन रहा है। यहाँ पर ऑपोजिट 180 एंगल के लिए देखिए p और q ऑपोजिट हो गया, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। कभी कभी इसका वैल्यू रिजल्टेंट का 0 भी आ सकता है। कब आएगा, जब p और q का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, तो इसका वैल्यू 0 भी आ सकता है। और भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, यदि थीटा का वैल्यू 90 ले लिया जाए तो cos 90 0 होगा और आपका फॉर्मूला बच जाएगा रिजल्टेंट इज इक्वल टू √p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हम लोग इसके आगे इसमें और भी जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको हम लोग तुरंत देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर का अगला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। स्टूडेंट्स, हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में पैरेललोग्राम देखे, ट्रेंगल लॉ देखे और इसी तरह से पॉलीगॉन लॉ भी होता है, लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला प्रॉपर्टीज आप देखिए, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब हुआ हमारे पास दो वेक्टर यदि p और q है तो हम लोग लिख सकते हैं p प्लस क्यू
इज इक्वल टू Q प्लस P, यानी कि P प्लस Q हम लोग जिस डायरेक्शन में जोड़ेंगे जिसका जो रिजल्ट मिलेगा वही रिजल्ट Q प्लस P का भी होगा। प्रूफ के लिए हम लोग देख रहे हैं OABC एक पैरेललोग्राम है और OB उसका रिजल्टेंट है, यानी कि डायगोनल है। OA को P से और AB को Q से डिनोट किया गया है, तो पैरेललोग्राम के लॉ के अनुसार OC भी Q हो जाएगा और CP भी P हो जाएगा। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले लोग देखते हैं ट्रायंगल OAB में, इन ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल में हम लोग वेक्टर एडिशन देखे हैं। OA प्लस AB इज इक्वल टू OB होता है, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। उसी को हम लिखेंगे P प्लस Q इज इक्वल टू R। इसको यदि R से रिप्रेजेंट किया जाए तो P प्लस Q इज इक्वल टू R होगा। ये इक्वेशन 1 बना दी हमने। फिर आगे देखिए कि इन ट्रायंगल OCB, इधर से देखिए OCB, दोनों के लिए सेम डायगोनल है, दोनों का रिजल्टेंट सेम है। इन ट्रायंगल OCB OC प्लस CB इज इक्वल टू OB, यहाँ लिखा हुआ है देखिए OC प्लस CB इज इक्वल टू OB। OC हमारा Q है और CB P है, तो Q प्लस P इज इक्वल टू R हुआ। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 में भी P प्लस Q R है और 2 में भी Q प्लस P इज इक्वल टू R है। अब आप देखिए कि दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम है, तो फिर हमें P प्लस Q इज इक्वल टू Q प्लस P प्रूफ हो जाता है। अब इस तरह से हम लोग वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रूफ हो गया। सेकेंड में आप देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टीज है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यदि 3 वेक्टर है P, Q और R, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं P प्लस Q अंडर ब्रैकेट प्लस R इज इक्वल टू P प्लस अंडर ब्रैकेट Q प्लस R। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए सेकेंड फिगर है, ये सेकेंड फिगर है। इस सेकेंड फिगर में हम लोग एक ABCD एक ज्योमेट्रिकल फिगर लिए हैं। इस ज्योमेट्रिकल फिगर में AB से P, BC से Q और QD से CD से R को दिखा रहे हैं हम लोग। अब ये देखिए कि हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। पहला है हम लोग लिए फिगर 2, इसके लिए बोला जा रहा है इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में AB प्लस BC को AC हम लोग बोल सकते हैं। सो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC और P प्लस Q इज इक्वल टू, ये है AC, P प्लस Q इज इक्वल टू AC। अब ये P प्लस Q इज इक्वल टू AC हुआ। फिर आप देखिए इन ट्रायंगल ACD हम लोग AC प्लस CD करेंगे तो AD मिलेगा, ये AD मिला। फिर हम लोग देखें कि इसको यदि वेक्टर के हिसाब से लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू AD। ये हमारा P प्लस Q था, उसमें R को ऐड कर दिए तो AD मिल गया। इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। अब आगे देखिए इन ट्रायंगल BCD भी दूसरा ट्रायंगल है, हम लोग इसको लिख सकते हैं BC प्लस CD इज इक्वल टू BD। BC हमारा Q है यानी Q प्लस R इज इक्वल टू BD, ये भी हमने यहाँ पर लिखा है BD। फिर अब देखिए इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में AB प्लस BD, यहाँ देखिए इन ट्रायंगल ABD AB प्लस BD इज इक्वल टू OD।
यानी कि P प्लस, इसको हम लोग लिखे थे Q प्लस आर, P प्लस अंडर ब्रैकेट Q प्लस आर इज इक्वल टू ए डी। सो अब दोनों इक्वेशन को आप मिलाइए, इसका भी रिजल्ट हमारा ए डी है इक्वेशन 1 का, इसका भी रिजल्ट ए डी है इक्वेशन 2 का। सो 1 और 2 को इक्वेट यदि करें हम लोग तो हमें मिलेगा P प्लस Q अंडर ब्रैकेट प्लस R इज इक्वल टू P प्लस अंडर ब्रैकेट Q प्लस R। तो ये इस तरह से प्रूफ हो जाता है। एक लॉ और है, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब वेक्टर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसके लिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सो देखिए इसको ठीक से समझना होगा। हमने एक एग्जांपल देकर के भी आपको समझाया है। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास दो वेक्टर है P और Q, उसका रिजल्टेंट निकाले हम लोग, यानी मोड निकाले P प्लस Q का, और उस मोड को n से मल्टीप्लाई कर दे। n मीन्स कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो NP प्लस NQ के मोड के बराबर होगा, इज इक्वल टू मोड ऑफ NP प्लस NQ। स्टेटमेंट क्या होगा, n टाइम्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ n टाइम्स ऑफ p वेक्टर एंड n टाइम्स ऑफ q वेक्टर। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल से आपको देखिए समझा दे रहे हैं। n के जगह हमने 2 लिया, p के जगह 3 मीटर लिया और q के जगह 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया। एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर बनाए हैं जहाँ पर AB हमारा 3 मीटर है, BC हमारा 4 मीटर है, तो AC का मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो 5 मिलेगा। इस 5 को हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 10। अब आगे में देखिए, अगले फिगर में क्या है, यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें a डैश b डैश, AB के जगह a डैश b डैश लिए हैं और NP लिए, यानी 2 × 3 6 हो गया, और B डैश C डैश का 4 था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 8 हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हमारा। फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम यदि आप यूज करेंगे तो 6 मीटर और 8 मीटर का रिजल्टेंट आपको 10 मीटर मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि n इंटू मोड ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू np वेक्टर मोड ऑफ np वेक्टर प्लस nq वेक्टर। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज तो और भी छोटा मोटा एक जो है, लेकिन ये मेन प्रॉपर्टीज है। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन के बल पे आप बहुत ऐसा वेक्टर का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें लॉ ऑफ पॉलीगॉन का जो क्वेश्चंस होगा वो भी सॉल्व होगा। अगले वीडियो में हम आपको सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और रिलेटिव वेक्टर आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप वीडियो जब देखेंगे आप तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।